मूलम गुरो कृपा चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादगन्धकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बंशी विभूषित कराल नवनीरदावा पीताम्बराधरण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सरस्वती महाभागा विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। करुणा करके तरनी तन की रोज भारत में अब बोरियो ना मन को प्रतिकूल परिस्थिति के नित्य दे झटका झक झोरियो ना। दुख में सुख में अपनों जन जान के राजस को अपनों मुख नाम मोरियो ना। तुम्हारे बल को अभिमान हमें हनुमान गुमान जुतोलियो ना। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजवदन गणेश जय शारदे जय जय भारत दे। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के भान जनन जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। मेरो नहीं कहूँ आसरो तुम बिन श्री ब्रजराज बाह गए की रातियों लाज गरीब नवाज। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राण आधार वृंदावन बिहारी प्रणमो बारंबार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लीला विलास भगवान की जय। बजरंग बली महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गंगा महारानी की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती माता की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की नंदगाम की राधा रानी की गोवर्धननाथ की अपने अपने गुरु जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आरती ले लो। बताना करो कम से कम की आवाज उमरती है पावन पुराण की आरती है पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान गाने की धर्म भक्ति विज्ञान गाने की महापुराण भागवत निर्मला
महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विजय कने कमल मंगला सुखमुख विजय कने कमल परमानंद सुधार सोमय कल परमानंद सुधार तुमय कल महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादासिरसेर्बाहुवे सहस्रनामने शाश्वतै सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। धर्मवीर एक तो करता डाला गद्दा बनवा दियो। परम अंशों के परम धन्य प्रिय श्री कृष्ण, परम आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण, परम आदरणीय सदगुरुदेव भगवान व संत भगवान, परम आदरणीय हमारा संकीर्तन मंडल, परम आदरणीय भक्त समाज, भक्ति स्वरूपा बहन बेटी मैया पिता पुत्र भैया, आप सभी के चरणों में मेरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आदित्याः वसुरुद्रां श्रीवद्गणात्रवन्दे प्रेक्षन्तूर्मुखमार्तसुद्धे। आइए, द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने से पहले अपनी वाणी को शुद्धि करने के लिए सभी 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, हम है शरण तुम्हारी सीता, राम राम दशरथ के तुम ज्ञान प्यारे, कौशल्या की आँखन के तारे, कौशल्या की आँखिन के तारे, कौशल्या की आँखिन के तारे, जय खबर हमारी जय हो राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा वन में जाए सागर मारे, सागर मारे, वन में जाए सागर मारे, बड़े बड़े योद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धा संहारे, आए शरण तुम्हारी राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राम, मैं शरण तुम्हारी सीता, राम 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 तुम्हारी राम
राजा राम 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 हमारे करण तुम्हारी सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा का प्रसंग समय के अनुसार जो समय मिला उसमें धुंधकारी के मोक्ष पर कथा कही गई और धुंधकारी ने जिस प्रकार कथा को सुना अन्य लोगों ने भाव बनाया भगवान पक्षपाती हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं भगवान वास्तव में ही पक्षपाती हैं, अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और ब्रह्म निष्पक्ष है। ब्रह्म निष्पक्ष है, भगवान पक्षपाती है। सोना निष्पक्ष है और आभूषण पक्षपाती है। आभूषण जिसके लिए बना है उसका है और आभूषण बिगड़ने से पहले भी सोना है और आभूषण बनने के बाद में भी सोना है। सोना है। सब लोगों के लिए विमान आया। दूसरी बार धुंधकारी की तरह कथा सुनी तो विमान आया। विमान आने का अर्थ नहीं कोई 4 पहिए की गाड़ी या 4 व्हीलर गाड़ी लेने के लिए आया। विमान आया विगत मानसः विमान। विमान विगत माने निकल जाना। जब तक अपने अंदर से ये मान अहंकार नहीं निकलेगा तब तक विमान बनने वाला नहीं है। आज की कथा में भागवत की रचना किस प्रकार हुई। भागवत के प्रवक्ता सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ और इस भागवत के मूल आधार परीक्षित महाराज का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है, ये कथा आज आपको सुनाई। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर नारायण भगवान की वंदना की गई। माँ देवी सरस्वती को प्रणाम किया गया। भागवत के रचयिता वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान के 24 अवतारों में एक नाम व्यास जी का और आता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदयाय वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी का प्रादुर्भाव कब हुआ और कहाँ हुआ? द्वापरे समय प्राप्ते प्रति युग पर जातः पाराशर योगी व्यास ब्राह्म कलया हरे। पाराशर मुनि के यहाँ व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव होता, लेकिन पहले उनका नाम व्यास जी नहीं था। उनका नाम रखा गया वादरायण लक्षण प्रमाण के अनुसार। क्यों वादरायण नाम क्यों रखा है? कि इतनी कठिन साधना करते हैं कि वो अन्न नहीं खाते, बेर खाते हैं बेर, और बेर खाते हैं तो लक्षण प्रमाण से नाम रखा गया वादरायण। बदर धन अयण बराबर वादरायण। अयण नाम भक्षण करने का है और वादरायण से बदल करके नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? ब्रह्मा जी ने एक वेद बनाया और वेद व्यास जी महाराज ने उसके 4 भाग कर दिए, तो वादरायण से बदलकर नाम पड़ा वेद व्यास जी महाराज की जय। 4 वेद बनाए, 17 पुराण बनाए, फिर भी मन अशांत है, मन को संतुष्टि नहीं मिल पाई है।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्वांग सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा गाथा। ऐसे भगवान की कथा को लिखने से या सुनने से या कहने से कोई फायदा नहीं जिसके द्वारा अपने ही मन को संतुष्टि नहीं मिले। शम्या परास नदी के किनारे आश्रम बना हुआ है। अकस्मात उनके आश्रम पर नारद जी महाराज आते हैं। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्याख्यागतं मुनि पूजयामास विविध नारदं सुरपूजितम्। नारद जी को आश्रम पर आते देखकर व्यास जी ने खड़े होकर के उनके लिए प्रणाम किया। श्लोक का भाव तम विज्ञाय सहसा। नारद के 3 अर्थ होते हैं। संस्कृत में रद्द कहते हैं दांतों को। ना माने नहीं, जिसके दांत नहीं हो वो नारद है। तो भगवान के जो भक्त हैं उनमें ऐसे नारद भक्त हैं जैसे दुधमुहा बालक होता है, दूध पीता है, ऐसे भक्तों में उनकी गिनती आती है। दूसरा अर्थ है नारम अज्ञानम दुत खंडति इति नारद, जो अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को नष्ट कर दें उनका नाम है नारद। जिन्हें एक बार नारद का दर्शन हो गया तो उन्हें भगवान का दर्शन अनिवार्य है, होता ही है। और दूसरा था नारद, ना माने नहीं, रद्द माने फेल, जिनकी बात कहीं फेल नहीं होती हो उन्हें कहते हैं नारद। देवताओं के पक्ष में जाते हैं, आओ नारद जी। राक्षसों के पक्ष में जाते हैं, आओ नारद जी। अर्थात दोनों तरफ खाए पी के लड़ाई करवा दे, वही को नाम है नारद। नारद जाके मुंह पे जाकीसी और वाह के मुंह पे वाकीसी। वाकीसी। भागवत में तो एक नारद है, एक एक गांव में बुरो मत मानिए, 10-10 मिलेंगे। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। नारद जी महाराज को देखकर खड़े होकर के प्रणाम किया। महाराज आपने मेरे आश्रम पर आकर बड़ी कृपा की। लेकिन नारद जी महाराज ने व्यास जी के चेहरे पर चिंता की लकीर है। तुरंत नारद जी ने प्रश्न किया, अरे महाराज आपको चिंता? कुतः चिंता करो भगवान, आखिर आपको चिंता क्या है? आपने 4 वेद बना दिए, 17 पुराण बना दिए, फिर भी आपका मन अशांत है। व्यास जी महाराज कहता है यही कारण है, इतनी रचना करने के बाद मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल पाई महाराज। तो नारद जी कहता है अभी तक आपने निराकार की कल्पना की है, और हमारे क्षेत्र में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इन जिलों में तो सत्संग की कोई डेट खाली नहीं है। आज 31 तारीख का सत्संग हमारे केसरगढ़ी में लग रहा है, 30 का गुड़ेरा में लगा है। कोई डेट खाली नहीं, लेकिन लड़ाई सत्संगियों की होती है ना। एक ही चीज की है, बोले कहा कि एक कहता है कि परमात्मा निराकार है और दूसरा कहता है साकार। लेकिन केवल एक ने ही यही मान रखा है कि निराकार है, तो वो नहीं जानता है। वो निराकार भी हो सकता है और वो साकार भी हो सकता है, और ना वो साकार है और वो ना निराकार है। इनसे विलक्षण है, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा निराकार। दूसरे मत वाले कहते हैं परमात्मा निराकार। पहले निराकार, दूसरे निराकार, तीसरे अक्षराकार, और चौथे कहते हैं कि निराकार। अक्षराकार क्या है? इन्हें तो बात मत करवाओ। निराकार वेद की स्तुति है, नीर एव आकार स निराकार। नीर माने जल, एव माने ही। जैसे जल का आकार होता है उसी प्रकार निराकार का भी आकार होता है। जैसे आपने किसी पात्र में जल लिया तो अब उस जल का आकार कैसा है? जैसे पात्र का आकार है। गिलास, कटोरी, जो कोई भी है उसके आकार का उसका आकार हो गया, अपना निजी आकार कोई नहीं है। और उसी गिलास के जल को हमने परात में डाल दिया तो गिलास का आकार छूट गया और बड़ा आकार
ग्रहण कर लिया, बड़ा आकार का हो गया, और उसी जल को गिलास में रख के दोबारा से फिर फ्रीज में रख दिया, फ्रीज को ऑन कर दिया, उसकी बटन को दोबारा चालू कर दिया। घंटे 2 घंटे बाद उस बर्फ पानी का क्या बनता है? बर्फ। अब बर्फ पकड़ने में तो आ सकती है, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे तो 10-5 मिनट बाद फिर भी बर्फ का बनेगा दोबारा से पानी। बर्फ बनी कहां से? पानी से। विलय कहां हुई? पानी में। तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई बोलते हैं कि मेरे गुणेश्वरे गुणे जय हो नहीं कछु भेदा। निराकार साकार में निर्गुण और सगुण में अंतर कितना है? कोई भेद नहीं। गोस्वामी जी कहते भेद है तो इतना अंतर है क्या? बाल बीच अस, जल को बीच कहते हैं लहर को। जितना जल में और लहर में अंतर होता है उतना ही निराकार साकार में अंतर होता है। अहमेवास्मेवाग्रे आत्मा वही वेद मग्र आसीत पुरुष विद। सृष्टि से पूर्व वो परमात्मा आत्मा रूप में, पुरुष रूप में, और पुरुष का अर्थ मनुष्य से नहीं है। पुरुष में 3 अक्षर है, पू रू सा। पू माने पुरातन, रू माने आत्मा, सा माने वो आत्मा सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, असंग है, विभू है, व्यापक है। लेकिन एक ही बात अगर कोई पकड़े रखा है कि निराकारी है या साकारी है, तो फिर विद्वान लोग कहते हैं कि आपकी आरती आती है ना, आरती जगदीश अरे वाली, उसमें एक लाइन आती है कि तुम हो एक अगोचर। अगोचर का आ माने नहीं, गो माने इंद्रियां, चर माने पहुंच। तुम इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियों का विषय नहीं हो। और गीता में भगवान कहते हैं ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन और वाणी दोनों की गति लौट आती है, ऐसा है वो। कहने में, सुनने में, समझने में नहीं आता, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। अभी तक आपने निराकार की कल्पना करी है, अब आप 18वां पुराण श्रीमद् भागवत जो कृष्ण कथा है तो कृष्ण कथा लिखो। और कृष्ण भगवान इतने दयालु देवता हैं, अब अपने पिछले कल्प की कथा नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं। पिछले कल्प में मैं कौन था? अहम पुरातीत भवेत भवेत मुने दशास पशासन वेदवादीना। अहम माने में, पुरा माने पिछले कल्प में एक दासी का पुत्र था। भगवान कृष्ण की कृपालता दयालुता का वर्णन यहाँ पर नारद जी कर रहे हैं। मैं एक दासी का पुत्र था और उस कल्प में मेरी माँ बहुत गरीब थी। गरीब होना कोई अपराध की बात नहीं है, लेकिन अपराध की बात यह है कि सब कुछ होते हुए परमात्मा को भूल जाए है? लेकिन हम किस में लगे हैं? जो नित्य प्राप्त है तो उसे से भूल गए, और जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति में लगे हैं। जो अप्राप्त है तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। नित्य प्राप्त परमात्मा वो प्राप्त हो सकता है। गरीब कौन और अमीर कौन है? संपदो नैव संपदः संपद नारायण स्मृति, विपदो नैव विपद है विपद न विस्मृति। संपदो नैव संपद, संपत्ति क्या है? जिसके पास में नाम रूपी खजाना है, उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं हो सकता।
संसार में चाहे कितनी भी कोठियां गाड़ियां कुछ भी हो, लेकिन नाम के बराबरी वो नहीं कर सकते। ज्ञानियों का धन उनकी आत्मा है और भक्तों का धन प्रभु का नाम। सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, धनवंता जय जानियो जप राम नाम धन हो। प्रभु के भक्त प्रभु के नाम को धन मानकर ज्ञानी अपनी आत्मा को धन मानते हैं। एक बार याज्ञवल्क्य जी महाराज जनकपुर में जनक जी को कथा श्रवण कराते हैं। या एक बात और है, जिनको तत्व ज्ञान हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया हो, तो उनको कथा कहने की और कथा सुनने की आवश्यकता है नहीं है। लेकिन इसमें इतनी सगुण साकार के जो लीला के जो गुण हैं, गुणानुवाद हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य है, इतना माधुर्य है कि वो तत्व ज्ञानी को भी इधर आकर्षित करते हैं। लेकिन कथा का एक विचित्र ढंग है क्या कि जब तक जनक जी नहीं आते तब तक कथा का शुभारंभ नहीं होता, और शाम को उनकी इच्छा कथा को विराम देने की नहीं होती तो कथा को विराम भी नहीं देते। अब लोगों ने कहा ये तो जनक जी को ही कथा सुनाते हैं, हमारा आना तो यहां बेकार चला जाता है। उनके भ्रम को दूर करने के भाव को, जो भाव है कि हमें कथा नहीं सुनाते, जनक जी कथा सुनाते हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए अपने योग बल से, योग बल के प्रभाव से याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जनक जी के महलों में आग लगा दी। कोई सेवक सूचना लेके महाराज कथा को बंद करा दो, आपके महलों में आग लग चुकी है। जनक जी ने उनको उत्तर दिया, अंत वेतम मे वेतम मिथिलायाम प्रपदयाम न मे दयात किंचन। सेवको, अभी तो मेरे महलों में ही आग लगी है, सारे जनकपुर में आग लग जाए तभी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं ऐसा धन कमा रहा हूं, नैनम सिद्धंत शस्त्राणी नैनम दहते पावकः न चेनम क्लेद्यापो न शोषयति मारुतः। ऐसा आत्मा रूपी अजर अमर धन कमा रहा हूं जिसका कभी नाश नहीं होता है। ये ज्ञानियों का धन है और प्रभु के भक्तों का धन है, प्रभु का नाम। नाम रूपी धन को प्राप्त करने के लिए सदगुरु भगवान के पास जाना पड़ता है। और मीरा जी कहते हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बस तो अमोल जिनी मेरे से धन को प्राप्त करने के लिए सदगुरु भगवान की शरण में जाना पड़ता है। दुनिया का धन इकट्ठा करने के लिए लोभ करना पड़ता है, और लोभ करके इकट्ठा हो जाए तो फिर चोरों का डर लगता है। खर्च करने में भी कंजूसी करते हैं, लेकिन ये धन कैसा है? घरे चैन नहीं, चोर नहीं लेने, घरे चैन नहीं,
का धन नाम रूपी खजाना। सर्दी का मौसम, एक कोई महात्मा कोटिन लगाकर किसी राजा के राज में नगर के पास आकर के भजन करने लगे। राजा को मालूम हुआ हमारे राज्य में कोई महात्मा निर्वस्त्र हैं, एक कोपिन है, लंगोटी है, सर्दी का मौसम है तो कुछ सेवा कर देते हैं, कपड़े वगैरह की पैसा भेज देते हैं। 100 रुपए देकर किसी सेवक को महाराज जी के पास भेजा कि महात्मा को ये 100 रुपए देकर के अपने कपड़ों का साधन कर लेंगे। 100 रुपए लेकर वो सेवक महाराज के पास आया, संत के पास आया और निवेदन किया, महाराज हमारे राजा ने ये 100 रुपए आपकी सेवा में भेजे हैं, स्वीकार करो। महात्मा ने कहा उस सेवक से कि भैया अपने राजा से कह देना इन 100 रुपयों को किसी गरीब को दान कर दे, मुझे नहीं चाहिए। सेवक ने लाकर 100 रुपए वापिस किया। कहा महाराज, और महाराज जी ने यह कह दिया कि राजा से कह देना 100 रुपयों को गरीब को दान कर दे, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा को लगा 100 रुपए कम हैं, इसलिए गुस्सा में आके मना कर दिया है। जैसे मांगने वाले आते हैं और तुम 10-20 रुपए दो तो क्या कहते हैं, चल चल साल में एक बार आया हूं, 10-20 रुपए दिखा रहा है, मंदिर में चढ़ाई दियो। 10-20 ने मंदिर में चढ़ा दियो और 500 को देते वो पे चढ़ा दिया। महाराज ने अब की बार ये सुन लिया कि 100 रुपए कम पड़ गए होंगे, तो राजा ने 1000 रुपए दिए, 1000 ले जा। और 1000 रुपए लेके आया सेवक, फिर वही उत्तर दिया, मैंने पहले कह दिया इन कागज के टुकड़ों को मुझे क्यों दिखा रहा है, मुझे नहीं चाहिए, दुनिया गरीब है, किसी में दान कर दे। सेवक ने आके फिर वही उत्तर दिया। राजा अब की बार 10,000 की गड्डी लेके गया। लो महाराज, महात्मा ने कहा मैंने पहले कह दिया है, तेरे लिए ये रुपए, मेरे लिए तो ये कागज के टुकड़े हैं। क्यों? मेरे पास में एक ऐसी मणि है, कैसी, दिन में कई बार सोना प्रदान करती है। ऐसी मणि का नाम जब राजा ने महात्मा, तो महाराज व राजाई के मुंह में पानी भर गो। बोले महाराज, अरे तुम तो महात्मा हो, जंगल में रहते हो, मणि मोल दे दो, मेरे राजकोष में काम आएगी। महात्मा ने कहा एक बात बता, गरीब तू है कि गरीब मैं हूं? गरीब मांगने वाला होता है या गरीब देने वाला होता है? राजा ने कहा चाहे जितनी बार गरीब कह लो, लेकिन जब मणि मोह दे दो। महात्मा ने कहा और कोई मणि नहीं है, राम नाम मणि दीप धर जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजियार। राम नाम रूपी मणि मेरे पास है, तो यह भक्तों का धन है। आओ अपने कथा के प्रसंग पर। नारद जी पिछले कल्प की कथा बताए। मेरी माँ एक दासी थी, गरीब थी। कुछ महात्मा चतुर्मास करने के लिए हमारे यहाँ आए। चतुर्मास कहते हैं श्रावण के महीने में जो सत्संग किया जाता है उसे चतुर्मास कहते हैं। और मेरी मैया ने मुझे गरीब होते हुए भी उन महात्माओं की सेवा करने में लगा दिया। मैंने महात्माओं की सेवा की, सत्संग सुना, और महात्मा सत्संग को विराम देकर आगे जब चलने लगे तो मेरा मन गृहस्थ में नहीं लगने लगा। मैं भी संतों के साथ चलने लगा। चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे कहाँ छोड़ करके जा रहे हो, अब मेरा मन घर में लगने वाला नहीं है। संतों ने कहा अभी तुम्हारी माँ जीवित है, माँ जीवित है तो माँ की सेवा करो, इससे बड़ा और कोई भजन नहीं हो सकता है। भैया अनुभव वो लोग आज करें जिनके माता पिता जिंदे हैं, जीवित हैं। करतल 4 पदार्थ ताके, प्रियपित मात प्राण सम जाके। जिसके माँ बाप जीवित हैं और अगर वो उनकी सेवा करते हैं तो समझो उनके हाथ के ऊपर 4 पदार्थ मौजूद हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कहीं उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीती जाग की मूर्तियां जो आशीर्वाद देती हैं तो पत्थर की मूर्ति पर यह कहती है कि मेरा भी आशीर्वाद इन्हीं के साथ है। लेकिन सेवा की बात तो बहुत दूर रही। माँ बाप को तो माँ बाप ही नहीं छोड़ा, उनसे बड़ा उनका दुश्मन और कोई हो ही नहीं सकता।
कैसी आए गई समय, शर्म हुई न्यारी भाई भाई की ना माने कोई, गाई की कोई नहीं मानता किसी की। अपनी बात बस पक्की हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूं, संसार है व्यवहार का, 3 सत्ताएं, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। हम व्यावहारिक सत्ता में जी रहे हैं। जिस व्यक्ति के नेत्र बिगड़ते हैं उसका मन बिगड़ता है, जिसका मन बिगड़ता है उसका आचरण बिगड़ता है, और जिसका आचरण बिगड़ता है उसका व्यवहार बिगड़ता है, जिसका व्यवहार बिगड़ता है उसका सारा जीवन बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है। व्यवहार बनाया जाए। रामचरितमानस का पाठ सब लोग करते हैं, लेकिन कांड कितने हैं? 7। और पहला कांड है बाल कांड, जिसे कहते हैं अवतार कांड। बाल कांड में ही प्रभु का अवतार हुआ है। दूसरा है अयोध्या, उसे कहते हैं व्यवहार कांड। अयोध्या कांड में उन पात्रों ने किस किस प्रकार अपनी भूमिका को निभाया, व्यवहार कैसा कैसा किया, वो व्यवहार कांड है। अरण्य कांड है उद्धार कांड, सबरी का और जटायु का। अरण्य कांड में उद्धार हुआ है। किष्किंधा कांड है परिवार कांड, सुग्रीव परिवार से बिछुड़ गया, राम जी के पास आया, परिवार भी मिला, बाबा राजकोशपुर नारी, ये परिवार कांड है। सुंदर कांड है परोपकार कांड, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खग राया। और लंका कांड है संहार कांड। लंका कांड है संहार कांड, और उत्तर कांड है सद्विचार कांड। उत्तर कांड 6 कांड पूरे होने के बाद उत्तर कांड में होती है जीव की मुक्ति, ये मोक्ष का कांड है। तो हम विशेष करके पहले बाल कांड पर ही थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। बाल कांड का प्रकाश क्या है? बाल कांड में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहे माथा, हाथा नहीं माथा। जब तक चरणों में, गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत नहीं कर लेते, यानी उनके चरणों के नाखूनों को पलकों से नहीं चूम लेते, तब तक प्रणाम करना नहीं होता। लेकिन माथा की और हाथा की तो बात छोड़ो, काउन जग के आज कम से 100% में तो 4-6% होंगे जगने के बाद में राम राम करते हो। तो बालकांड ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो 6 कांड और बाकी रह गए। पहले बाल कांड पूरा। व्यवहार कांड है भाई, संसार में हम रह रहे हैं, व्यवहार बनाना है। व्यवहार कैसा है? परमात्मा बनना बिगड़ना ही नहीं है ही नहीं, वो तो अपने आप नहीं बना ही सकता है, अपने व्यवहार को बना लें। बाहर तो डोले बतरा तो, और घर के अंदर चजौर है माथो। बाहर तो हंसी खुशी खूब, और घर में आया और टेंशन शुरू। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधान। महाराज संतों ने कहा अपनी मां की सेवा करो, और सेवा करने के साथ साथ हम हमें एक मंत्र देते हैं, मंत्र का जाप करते रहना और मां की सेवा भी करते रहना। तो क्या घर में भजन नहीं हो सकता? जंगल में भजन होगा? भजन तो मन के द्वारा होता है। जिन्होंने निज मन बस कियो जगते रहे तो उदास, नारायण के घर रहो चाहे करो वनवास। चाहे घर में रहो
चाहे पहाड़ों की कंदरा में चले जाओ, जब मन संयम हो गया वहीं भजन बन जाएगा। और मन संयम में नहीं है तो चाहे गुफाओं में बैठे रहो, वहां भी वो अपने घर के रसोईया को ही ताकेंगे कि वहां क्या बन रहा होगा। जय हो। मन के द्वारा होता है। उस बच्चे को जब नारद जी के पिछले कल्प में संतों ने प्यार में नाम रखा था रामदास। संतों जैसे ही नाम होता रामदास। रामदास नाम का जो बालक को मंत्र मिला, अब उसका मन उस मंत्र में नहीं लगता है। क्यों? संतों ने कहा था जब मैया का शरीर पूरा हो जाए तो भले ही फिर जंगल को भजन करने चले जाना। अब मन भजन में नहीं लगता तो एक मंत्र अपने मन से बनाया। कौन है? रामदास ने। क्या कहा? आंख बंद करके भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गए। कोई बड़ी बूढ़ी माई हो सकती है तो ही मंत्र बनाया, हे भगवान जब मेरी मैया को कबाड़ो कब करोगे ताकि मुझे भजन करने की फुर्सत मिल जाए। फुर्सत मिल जाए। हुआ क्या? एकदा निर्गता गेहात हनती निषेधांपति सर्पो सत्वता सपृष्ट कृष्णाम काल चोदत। एक दिन निर्गता नंगे पैर सुबह का समय रामदास की माँ गाय का दूध निकालने के लिए गई, गाय दुहने के लिए गई। और इस श्लोक में कृष्णा शब्द जो आया है वो सर्प के लिए आया है। रामदास की मैया को अकस्मात सर्प ने डस लिया, मैया का प्राणांत हुआ। रामदास को सूचना मिली आपकी माँ का प्राणांत हो गया है, सर्प ने डस लिया है। मैया के पास बाद में गए, पहले भगवान के मंदिर में गए। अनुग्रह मन ने माना प्रभु, तुमने मेरी बात को बड़ी जल्दी स्वीकार कर लिया, भजन करने की फुर्सत मिली। जंगल में गए और जंगल में मिलने परमात्मा से मिलकर लालायत होते हैं। लेकिन परमात्मा का मिलन जिसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल मन जन सो मोहे बाबा मोहे कपट छल छिद्रन भावा। वो छोड़ जाओ, तुम छोड़ेंगे। यही याद चलियो शाम को। अरे यहाँ के तो पाए क्या बजे छोड़िए गोविंद भगवान की जय। आकाशवाणी हुई, रामदास इस शरीर से मेरा तुम्हारा मिलन अब आगे नहीं होगा। थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए मैं आपको दर्शन दूंगा और आगे के कल्प में चल करके मैं तुमको देवर्षि नारद बनाऊंगा। व्यास जी महाराज से नारद जी ने पिछले कल्प की कथा बताई। कृष्ण इतने दयालु देवता हैं कि मैं उनकी कृपा से दासी पुत्र नारद बन करके इस कल्प में आया हूं। तो आप कृष्ण कथा लिखो। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। भागवत कोई छोटा ग्रंथ नहीं है। अब भक्त लोग ये कहते हैं कि चोनी क्या दिना में पूरी हो जाएगी। भागवत कथा के लिए सूत जी महाराज को सौनकादिक ऋषियों ने 1000 वर्ष के लिए बिठाया। भागवत कथा कहते रहो। भागवत कथा कभी पूरी नहीं होती है। इसको विराम दिया जाता है क्योंकि भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी है उसे परावाणी कहते हैं। वेद भी परावाणी के अंतर्गत आता, उसका कभी अंत होता ही नहीं।
कि क्या सोच करे पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे सोच बन कभी बन घटेगा, हे सोच बन कभी बन घटेगा। श्वासा चले कितना नींद गया जीवन है वही जो जन जन के जीवन है वही जो जन जन के बने घरों का मृत बीत गया। क्या सोच करेगा जन मनवा जो बीत गया जो बीत गया। जब सूर्य सता भी मिलता है, जब सूर्य सता भी मिलता है, जब सूर्य सता भी मिलता है, राजेश कमल जबे मिलता है, राजेश कमल मिलता है, राजेश कमल मिलता है। हमें कैसे खिलेंगे हैं पंकज, हमें कैसे खिलेंगे हैं पंकज। अब सूर्य सवेरा मिल गया गया।
गोविंद भगवान की नारद जी महाराज जाते जाते व्यास जी महाराज को वैष्णव आचार्यों के द्वारा 6 प्रकार की शरणागति और बताते हैं। शरणागति मीन्स समर्पण भाव, भगवान की भक्ति करने के लिए समर्पण भाव। और इन 6 प्रकार के समर्पण भाव में से कोई भी आत्मनिक्षेप संसार विद्या शरणागति, ये 6वीं शरणागति है। प्रकाश डाल 2 पर डाल दूं, 4 को छोड़ देते हैं। अनुकूल संकल्प, आज हवन प्रारंभ हुआ है, 6 तारीख तक चलेगा। हवन में घी की और सामग्री की आहुति भक्तों ने खूब छोड़ी है? लेकिन यज्ञ करते समय, हवन करते समय घी की और सामग्री की आहुति न देकर एक आहुति और तू डाल दे, अपने मन से डाल दे। क्या मेरे अंदर कोई कमी है, उस कमी को आज यज्ञ कुंड में समर्पण कर रहा हूं। महाराज पर सब बातें मान लंगो पर चाहिए न मानूंगा, कमियां ही नहीं छोड़ूंगा। एक ही कमी है बस, और कोई कमी हटी ना। और यूं बताओ, मैं पनिया दूध की तो खीर बनवाई हूं, बिल्कुल पानी नहीं हो बूंदो, बढ़िया मखाने किशमिश चिरौंजी यानी कागज जो मेवा हो वो सब डाल दो खीर में, बढ़िया बनेगी ना, रबड़ी बन जाएगी। और एक कमी है, जाए कहा कोई मॉडर्न जमाने की बहू आवे और वो मट्टी के तेल को छौंक दे जाए। जय हो। मट्टी के तेल को छौंक घी में लग जाए तो स्वाद बनेगा। सूंघ है कौन, कोई बांस मार है कि वहां में तो आहुति खूब लग रही है भैया, पर एक आहुति को विशेष ध्यान रखो, ज्यादा ना तो 6 तारीख तक ही रख ले। परिषद की हो तो समझ में आ रही आंसर है। जो कह रहे कछु सुनतू कछु नाम सुनतू ही, मतलब की सुनता। आज से धर्म के अनुकूल कार्य करेंगे, ये संकल्प लें। शास्त्रों में वेदों ने जिसको निषेध किया उसे त्याग देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। हनुमान जी गोल्ड मोर खाता है क्या? सीताराम 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 कहिए, जा वेद राख राम ताही वेद रहिए। लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं है माय डियर, सबके लिए नहीं है। जो 50 से ऊपर है गए उन्हें कहा तो सीताराम 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 कहिए और जा वेद राख राम ताही वेद रहिए। और जो जाते नीचे 50 से नीचे हटकाए उन्हें कहा जिनाए जी, उन्हें कहा तो जे सीताराम 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 कहिए, जा वेद रहे राम ताही वेद रहिए। 14 साल की वनवास की यात्रा पर गए तो कुछ सामान लगेगा, कोई तमाकू हुमाकू भर के संग कुबेर फवेर। और हम 4 दिन की यात्रा पे जाएं तो 4 दिन को पूरा इंतजाम। तो अभी हमारा ये संकल्प नहीं हुआ है। रक्षतीत विश्वास हो, हर स्थिति में रक्षा करने वाले परमात्मा का पूरा भरोसा। गीता में भगवान अर्जुन को वचन देते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते
तेषामित्याभ्युत्थानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो भक्त जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव से भक्ति करता है, उसका योगक्षेम मीन्स पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी है। गीता भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ ग्रंथ है, कभी झूठा नहीं हो सकता। यानी भगवान भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं। और कैसे रक्षा करते हैं? के करे हो सदा तेने की रखवारी, करे हो सदा तेने की रखवारी, करे हो सदा तेने की रखवारी, करे हो सदा तेने की रखवारी। जिन्हें बालक भगवान के आश्रित जो भक्त रहते हैं, भगवान के सहारे जो भक्त रहते हैं, संत रहते हैं, उनका पालन पोषण भगवान इस प्रकार करते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। उदाहरण, कोई छोटा बालक माँ का दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, और उस बच्चे की माँ अगर ठंड में काम करे तो घर में दादी क्या कहेंगी? माँ उसके बच्चे की माँ से, तू ठंड में काम मत कर, नहीं तो तेरा बालक बीमार हो जाएगा। बालक बीमार हो जाएगा। क्योंकि बालक माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध के साथ बीमारी के संस्कार बच्चे के अंदर जाते हैं, इसलिए बच्चे को बीमार होना पड़ता है। और माँ काम कर रही है, तो भगवान को यानी ऐसे भक्तों का सहारा, भक्तों का सहारा केवल भगवान है। रक्षति च विश्वासो। आप अपने पिता के प्रसंग पर आ जाए। नारद जी महाराज चले जाते हैं। अब व्यास जी के मन में भाव आया कि भागवत कोई छोटा ग्रंथ नहीं, इंद्रियां कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन भागवत कथा लिखवाने के लिए भागवत कथा के राइटर गणेश जी महाराज और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रथम पृष्ठ पर दो ही देवता की पहले वंदना की है। पीछे हमारे जो देवता लोग बैठे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। विनायक कहते हैं गणेश को और वाणी कहते हैं सरस्वती को। सरस्वती गणेश की वंदना करते हैं क्योंकि ये दोनों बुद्धि के प्रदाता हैं, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। गणेश जी महाराज को याद किया, प्रकट होकर के आए। महाराज मुझे क्यों याद किया? व्यास जी ने कहा, मैं 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा लिखने जा रहा हूँ, आप मेरी कथा लिखो, मैं श्लोक बोलूंगा, आपको कथा लिखना है। गणेश जी समझ गए लंबी ड्यूटी लगने जा रही है, थोड़ा छोटा मोटा ग्रंथ है ही नहीं। पर एक शर्त लगाई, क्या? महाराज कथा तो लिखूंगा, लेकिन भागवत के श्लोक आपको मेरे लिए 24 घंटे बराबर बोलने पड़ेंगे। व्यास जी समझ गए ये सीधी डायरेक्ट मने तो नहीं कर सकते, लेकिन निकलने की सोच रहे हैं। कहा आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन महाराज एक मेरी भी शर्त है। क्या? कि मैं भागवत का कोई भी श्लोक बोलूं, उसका संशोधन करने की जिम्मेदारी आपकी है। बिना संशोधन किए कोई भी श्लोक मत लिखना। दोनों तरफ से शर्त स्वीकार की जाती है। गणेश जी लिखते हैं, व्यास जी बोलते हैं, लेकिन लिखने वाले इतने तेज हैं कि बोलने वाले से पहले ही लिख करके बैठ जाते हैं। महाराज आगे बोलो। सुबह से शाम होने को आई, शाम को संध्या वंदन करने का समय हुआ। अब व्यास जी को संध्या वंदन करना है, नित्य क्रिया करनी है, और शर्त लगा चुके हैं 24 घंटे बराबर बोलना पड़ेगा। अब संध्या वंदन कैसे हो? तो भागवत का एक श्लोक इतना कठिन बोला कि उसका संशोधन करने में गणेश जी महाराज को 4 घंटे लगे। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। इतने में व्यास जी अपना नित्य नेम करके आ जाते हैं। इस प्रकार गणेश जी के द्वारा भागवत कथा लिखवाई गई। श्लोक श्लोक था जिसका संशोधन करने में गणेश जी को 4 घंटे लगे। जो भागवत कथा होती है ना, वो श्लोक के लिए भी होती है
और परलोक के लिए भी होती है। इस श्लोक का संशोधन हम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? मानव जीवन क्यों मिला? आगे चलकर परीक्षित का यही प्रश्न होगा। मानव जीवन क्यों मिला है? और मानव जीवन मिलने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर हम पूरी जिंदगी में नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए। मानव जीवन क्यों मिला, आखिर संसार में आए क्यों? यह श्लोक का संशोधन वहां तो हो गया 4 घंटे में, लेकिन हम तो पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए महाराज। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभे सदग्रहण गावा। बड़े भाग्य, विचार करें, मानव जीवन भाग्य से मिला है, तो भाग्य तो कर्म करने से बनता है। अगर ये मानव जीवन से पहले हम कहां थे? मानव जीवन हम तुमको अब मिला है तो पहले कहां होंगे? 84 लाख योनियों में। और 84 लाख योनियों में हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते जिससे अच्छे भाग्य बन सके। 84 लाख योनि है भोग योनि। 84 लाख योनि भोगने का फल है ये मानव शरीर। और मानव शरीर की कमाई है फिर से 84 लाख योनि। मानव जीवन मिलने के बाद व्यक्ति अपने कल्याण का रास्ता नहीं बना पाया तो दूसरी अन्य योनि उसका कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन मिला है उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन इसके अहमियत को समझ नहीं पाए। मानव जीवन क्यों मिला है? बार बार नहीं मिल सकता, एक बार ये मौका दिया है, कर्म से नहीं मिला है तो भगवान कह रहे हैं तुझे मानव का जीवन मिल गया, तो मैं कह रहा भगवान कह रहे हैं भक्त से कि तेरे बड़े भाग्य जो तुझे मानव जीवन मिल गया है। अब आगे चल के बड़े भाग्य बना सकता, अभी नहीं थे, आगे के बड़े भाग्य हो सकते हैं। और इसका बदला क्या चुकाना चाहिए उस मनुष्य को? कबहु कि कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत स्नेही। ठाकुर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। हेत माने कारण, बिना किसी कारण के आपने मुझे मानव जीवन दिया है, उसके महत्व को समझ लिया है। तो ये भगवान को श्रेय देना चाहिए, जीव को, परमात्मा को श्रेय देना चाहिए कि तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, बिना कारण के की है। आज भागवत की रचना हो जाती है, इसके प्रवक्ता कौन हुए? सुखदेव जी महाराज। प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कैलासे शिखरे रम्य गौरी प्रत्यक्ष शंकर, आधुनाम देव देवेश मातृधन कुरु शंकर। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा मां पार्वती विराजमान हैं। और मां पार्वती पहले हिमाचल, अब तो हिमाचल की बेटी है, पहले दक्ष की बेटी थी। नाम क्या था? सती। पति कौन था? शंकर। तो सती के, पार्वती के शंकर ऐसे पति हैं। कैसे? या तो हमसे राम कथा सुनो या हमें राम कथा सुनाओ। संसार के ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम